कि मुझे लग रहा है कि बाजार में तेजी का मेन रीजन तो इलेक्शन के रिजल्ट्स है। कोई भी एनालिस्ट ये विजुअलाइज नहीं कर चुका था कि बीजेपी 3-1 से जीतेगी। और यही कारण है कि कल भी बाजार में तेजी थी, आज भी बाजार में तेजी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए, कल एफआईआई ने भी बहुत मजबूत तरीके से बाइंग की है। और मुझे लग रहा है कि अभी एफआईआई की बाइंग अगर लगातार बढ़ती है तो उससे मार्केट को और मदद मिलेगी। सबसे बड़ी बात, 13 तारीख को जो फेड की मीटिंग है वहां पे अभी ऐसा माना जा रहा है कि शायद फेड गवर्नर साहब कुछ इंटरेस्ट रेट्स पे बात करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट कट्स की बातें भी हो रही है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा संकेत है। और सबसे बड़ी बात, आज जो अडानी ग्रुप के ऊपर जो आरोप थे वो पूरी तरह से यूएस गवर्नमेंट ने खारिज कर दिए हैं, तो वो भी एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव फैक्टर है। रही बात, मुझे लगता है कि जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया है, थोड़ा सा प्रॉफिट डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि शेयर बाजार में देखिए पेपर प्रॉफिट्स का कुछ मतलब होता नहीं है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैश फ्लो कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो जिनके पास अच्छे प्रॉफिट्स है, थोड़ा सा कन्वर्ट करके प्रॉफिट बुक करे और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी बाजार का जो पॉलिटिकल रिस्क का जो मामला है वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अभी ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आने की उम्मीद नहीं है। और इलेक्शंस तक हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि मार्केट इलेक्शन के पहले 5-6 महीने पहले अच्छी तरह से चढ़त दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बाय ऑन डिप वाला मार्केट है। कभी भी मार्केट कोई भी कारण से अगर करेक्शन मोड में आता है तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना कि खराब न्यूज पे आपको अच्छी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है। और जो Q2 के नंबर्स आ गए हैं आस्कॉटो के, वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, क्योंकि जैसे अभी प्रमोटर ने कहा कि इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया है, डेप्रिसिएशन बढ़ गया है, प्लस फिक्स कॉस्ट थोड़े एम्प्लॉइज के ऊपर बढ़े। तो ये इनिशियल पेन है उनके प्लांट को चालू होने के पहले। मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में होपफुली जब प्लांट पूरी तरह से स्टेबलाइज होगा, तभी वहां से जब रेवेन्यू होगा तभी आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो विकल्प बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। जिनको कम से कम 12-15 महीने का व्यू लेना है, बहुत ही अच्छा विकल्प है। ऐसे प्राइस पे आपको एंट्री मिल रही है जब मार्केट में थोड़ा सा एक्शन इस स्टॉक में कम है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला स्टॉक है। ऐसे मौके इन्वेस्टर्स को मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इन्वेस्टर्स तभी शेयर खरीदते हैं जब शेयर मोमेंटम में आता है, तो तभी रिस्क रिवॉर्ड भी काफी कम होता है। लेकिन अभी अगर कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से अच्छी कमाई होगी, प्लस क्वालिटी बिजनेस है, क्वालिटी क्लाइंटल है, और ऑब्वियसली जो कैपेक्स उन्होंने डाला है इसका रिस्क रिवॉर्ड और एसेट टर्नओवर जब नंबर्स में झलकेगा तो डेफिनेटली इसमें रीडिटिंग होगी। मेरे ख्याल से डेफिनेटली खरीदने लायक स्टॉक है, लेकिन लंबे नजरे से। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी जो टेलविंड्स है वो बहुत पॉजिटिव है। अभी हमारे कंट्री में G20 हो गया था, नवंबर में ये खत्म हो चुका है। उसके बाद वर्ल्ड कप हो गया। मेरे ख्याल से जो इन्फ्लो ऑफ टूरिस्ट है और प्लस जिस प्रकार का भी अट्रैक्शन लोगों का आउटसाइड इंडिया जाने का है, तो मेरे ख्याल से जो ट्रैवल रिलेटेड कंपनीज है, स्पेसिफिकली OTAs जैसे ईज माई ट्रिप है, प्लस जो होटल कंपनीज है, मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है अगर आपको अगले 1.5-2 साल की नजरिए से देखना है। रही बात ईज माई ट्रिप की, तो देखिए इन्होंने अच्छी कंपनी खरीदी है, बट थोड़े से ऊपरी लेवल पे खरीदी है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम 1-1.5 साल का है तो ये इस प्राइस पे जरूर एकोमोडेट करे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिसंबर का क्वार्टर तो बहुत ही स्ट्रांग आएगा। बट अगर ये साल भर भी अगर होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से कम एवरेज करने के बाद अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगी, क्योंकि टेलविंड्स अच्छे हैं, इनका पोजिशनिंग OTA स्पेस में काफी स्ट्रांग है, और मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबल, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो आई थिंक थोड़ा सा एवरेज करके कम से कम 1-1.5 साल का नजरिया रखे, अच्छी खासी कमाई हुई तो दैट वुड बी द स्ट्रेटेजी। बिल्कुल अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए नॉर्मली इन्वेस्टर्स को हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो मेरे ख्याल से ये मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है, क्योंकि बैंक के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी भी अच्छी है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कासा 50% के ऊपर है। देखिए जब इन्होंने स्टॉक 99 रुपीज में खरीदा है तो 1.5-2 साल के टाइम फ्रेम पे अगर ये फ्रेम रखते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी डबल होने का पोटेंशियल है। थोड़ा समय देने की जरूरत है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक लेने के बाद इमीडिएटली तुरंत बढ़ जाए, तो ऐसे बाजार में होता नहीं है। तो करंट प्राइस पे भी मुझे लग रहा है 84 का जो प्राइस चल रहा है 90 का, तो ये अगर एक्यूमुलेट करना चाहते तो और एक्यूमुलेट करिए, लेकिन 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए, तभी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉक इनको फ्रस्ट्रेट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा बनेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए अभिषेक, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी क्लियरली यूएस गवर्नमेंट ने ये जो सारे आरोप थे फ्रॉड के अनादि ग्रुप के ऊपर वो खारिज कर दिए। ये बात की पुष्टि है कि अभी आगे चल के जो ओरंग अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में था वो अभी नहीं रहेगा, और मुझे लग रहा है कि ये मार्केट के लिए
भी बहुत भी अच्छा है, क्योंकि हमने ऑलवेज देखा है कि जब भी अडानी ग्रुप के शेयर चलते हैं तभी मार्केट सेंटिमेंट भी बहुत अच्छा पॉजिटिव होता है। सबसे बड़ी बात, ग्लोबली अभी फंडिंग की अगर जरूरत अडानी ग्रुप को लगती है तो उनमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले फंडिंग की काफी दिक्कतें हो रही थी। तो डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स को जिन्होंने पहले निवेश किया है वो तो होल्ड करे, लेकिन अगर अभी खरीदना है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्टॉक्स को कूलर ऑफ होने दीजिए। मार्केट में करेक्शन भी आएगा, आपको खरीदने के मौके भी मिलेंगे, लेकिन अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर एज वेल एज अंबुजा सीमेंट, ये ऐसे स्टॉक्स है जो मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे बिजनेसेस भी चलाते हैं, कैश फ्लोज भी काफी मजबूत है। और मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के रनअप में आपको यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जो बहुत समय तक एब्सेंट थी, क्योंकि ये सारे अनसर्टेनिटी डेवलपमेंट्स थे। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म नजरिया रखें, क्योंकि लग तो रहा है कि आगे चल के भी अच्छी रेटिंग इन कंपनीज में होने की पॉसिबिलिटी। देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान लीवर का स्टॉक इन्होंने खरीदा है, 9 शेयर उन्होंने खरीदे हैं। मेरे ख्याल से देखिए, अगर सही मायने में बड़ा अल्फा इनको बनाना है तो कम से कम 2-3 साल का नजरिया रखे। और ऑलरेडी हम सुन रहे हैं कि रूरल मार्केट्स में भी डिमांड वापस आ रही है। रूरल डिमांड अगर बढ़ती है तो इसका फायदा जरूर हिंदुस्तान लीवर को मिलेगा। बट सच मायने में अगर इनको पैसा बनाना है तो लंबी अवधि की टाइम फ्रेम रखे, क्योंकि 9 शेयर पे एब्सोल्यूट गेन्स कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इनको अगर ये चाहे तो थोड़ा सा और एक्यूमुलेट करें, लेकिन नजरिया 2-3 साल का रखिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स में अगर आप निवेश करते हो तो आपको टाइम फ्रेम सही में लंबा रखना है। तो इसमें काम करती है और करीबन 2,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और ये कंपनी की जो अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखे तो बहुत ही स्ट्रांग है, करीबन 25% का इबिटा मार्जिन पे काम करती है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मुझे याद है ये जब स्टॉक लिस्ट हुआ था तभी करीबन 250-260 रुपए में मिल रहा था। इन्होंने 440 रुपए में खरीदा है, तो पीक पे खरीदा है। मेरे ख्याल से अगर नजरिया इनका 1.5-2 साल है तो ही निवेशित रहिए, क्योंकि इनकी क्वांटिटी भी छोटी है। तो मैं इनको कहूंगा कि 1.5-2 साल होल्ड करिए, तभी आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। बट डेफिनेटली बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपको अगर वेटिंग में है, अगर आप पेशेंस और कन्विक्शन रखते हो तो 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करें। क्योंकि देखिए पूरा एग्रोकेमिकल स्पेस में पिछले साल काफी खराब था, क्योंकि काफी इन्वेंट्री सिस्टम में पाइलअप हो चुकी थी। नॉट ओनली बेस्ट एग्रो बट बहुत सारे अदर प्लेयर्स जैसे रैलीज हो गया, सुमिटोमो हो गया, यूनाइटेड फॉस्फरस हो गया, इनके नतीजे बहुत खराब थे। और इसीलिए हमने देखा कि बेस्ट एग्रो का भी नंबर सेकंड क्वार्टर के लिए कोई खास आया नहीं, और उसीलिए काफी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। मेरे ख्याल से देखिए एग्रोकेमिकल का बिजनेस जो होता है वो अप्रैल टू सितंबर में पीक आउट होता है। ये सबसे बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस वाला पीरियड होता है। तो अगर इनको अच्छा खासा पैसा बनाना है तो 1 साल का नजरिया रखिए। अगले सीजन में होपफुली जब सीजन चालू होगा अप्रैल टू सितंबर, तभी इनको बेस्ट एग्रो में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो मेरे ख्याल से 1300-1350 भी हो सकता है। ये मोटा मोटी मैं बोल रहा हूं, बट क्लियरली कंपनी अच्छी है, काफी वेल मैनेज्ड है। बट आपको कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो निवेशित रहिए, अच्छी कंपनी। आई थिंक कविता, देखिए 5 साल तो बहुत लंबा व्यू है, और ये जो बिजनेस है इसमें ऑलरेडी जियो फाइनेंशियल जो है वो बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन करने की चेष्टा करने वाला है फाइनेंशियल सर्विसेज में। जैसे सबको पता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए उन्होंने ब्लैकरॉक के साथ करार किया है, अभी पर्सनल फाइनेंस के लिए भी उन्होंने काम चालू किया है। तो अगले 3-5 साल के लिए अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएशन और वेल्थ क्रिएशन आपको बनने की पॉसिबिलिटी बनेगी। मैं टारगेट प्राइस नहीं दूंगा, क्योंकि परसेंटेज में नहीं, आपको मल्टीपल टाइम्स में अपसाइड पॉसिबल लग रहा है। बट यहाँ पे कन्विक्शन और पेशेंस की जरूरत है, तो आप निवेशित रहिए। और रिलायंस ग्रुप ऑब्वियसली जो भी करता है, जो भी सेक्टर में एंटर करता है, बड़ा काम करता है, तो इसका फायदा जरूर इनके शेयर होल्डर्स को और स्टॉक में जरूर मिलेगा।